हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। और पुनः हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। महत्वपूर्ण अंक के क्वेश्चनों का यहाँ पर संग्रह है और आप लोग लास्ट तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं और बाकी 2 अंक 3 अंक में तो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा बताइए। यहाँ पर आपको हल करते समय बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के रखा है 100, ठीक है। और आपसे पूछ दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अच्छा, मुझे टोटल आवेश निकालना है, तो आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर होता है Ne। Q बराबर Ne, N का मान है आपका बच्चों 100 और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर देखिए 10 का घात 2 है, इससे घट जाएगा तो भाई 10 का घात 19 है, तो यहाँ पर 10⁻⁻17 आएगा, क्योंकि ये धन में ऋण में तो 2 घटेगा। ये आपका आंसर आ गया। भाई सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। आप सोचोगे कि हम गुणा भाग करना सिखाएंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है। बोर्ड एग्जाम सर पे है और हम सोचे कि गुणा भाग सीखे, तो ये गलत काम है। यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन है। जो बच्चा विधिवत पढ़ेगा वही समझ पाएगा। दूसरा प्रश्न बच्चों देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻18 कूलम आवेश संभव है यदि n का मान पूर्णांक आ जाए। n का मान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक में होता है, -1/2 1/3 ऐसा नहीं रहता है, या कि 3.4 2.3 भिन्नात्मक रूप से दशमलव रूप में नहीं रहता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा पूर्णांक के रूप में रहता है। तो चूंकि सबसे पहले ये पता करना बच्चों कि ये दिया क्या है। ये कूलम है, मतलब आवेश का मान दे के रखा है। दिया क्या है बच्चों, Q बराबर 6.0 × 10⁻18। अब मैं आपसे बोल दूं कि E बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। जो दिया है, जो ज्ञात है, ये मान तो आपको हमेशा याद रखना है। अब होता है बच्चों Q बराबर Ne। तो आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो Q/E हो जाएगा। Q का मान कितना है आपके पास, 6.0 × 10⁻18 और नीचे बच्चों आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से कटेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा दशमलव से दशमलव हटा दो तो 60/16 हो जाएगा। अब बच्चों ये 10⁻18 है ना, ये जाकर के प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको 16×5 यदि इसको काटोगे तो यहाँ पे आपका 6.0 ही था, ठीक है। तो 16×5 अधिक हो जाएगा, 16×32 16×3 3 16×3 फिर 12 बचेगा तो 120 हो जाएगा, 16×7 ठीक है, लगभग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भागना पचो लब्ध शून्य इतना हो जाएगा, गुणे 10 घाते आपका यहाँ पर 1 बचेगा 1, ठीक है, इतना आएगा। तो लगभग आपका आगे लगाओगे बच्चों तो 16×7 112, 8 बचेगा तो फिर 8 बचेगा तो आप 16×85 यहाँ से जाएगा, 10 गुणा कर दो तो 37.5 आ जाएगा। इतना आ रहा है, जो कि क्या पूर्णांक है, चूँकि n पूर्णांक नहीं है, चूँकि n पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है तो इतना आवेश किसी भी पदार्थ पर संभव नहीं है। अतः दिया गया आवेश किसी भी पदार्थ के लिए, दिया गया आवेश किसी पदार्थ के लिए संभव नहीं है, किसी पदार्थ के लिए संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है। जय हो शंभुनाथ। चलो भाई तीसरे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, एक कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया और लोगों से नहीं बनता है। लोग जानते हैं क्या कराते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये देख लेते हैं, ये आवेश का मान है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, ध्यान रखना। और इस प्रश्न पर हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो हल करते हैं अपन। आवेश का मान देके रखा है, Q का मान 1 कूलम, ठीक है। और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और पूछा क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर Ne होता है, तो N बराबर आपका हो जाएगा, N बराबर Q/E। Q का मान कितना बच्चों, 1 कूलम और 1.6 × 10⁻19। देखो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10/16 हो जाएगा और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻19 प्लस में हो जाएगा बच्चों। अभी भाग नहीं जा रहा है ना, तो 1 0 और बढ़ा लो तो 100/16 कर दो और 10⁻18 कर दो। 1 0 हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब 16×5 = 80, 16×6 = 96, फिर 96 4 बचेगा तो 16 दूना 32, 8 बचेगा 16×5 = 80 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश पे इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे कोई नहीं सोचता, इसे कोई सोचते नहीं है।
बस ये ऑप्शन देखते हैं, ये वाला लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखो, 2×10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करता है? हल करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले देके रखा बच्चों, आपके पास E बराबर देके रखा है 2×10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ये मान देके रखा है। बोला है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी देके रखा है, कितने बल का अनुभव करता है। तो अभी यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6×10⁻−19 कूलाम है ना। इसका मतलब Q बराबर दिया है 1.6×10⁻−19 कूलाम। ये आपका Q का मान आ गया। अब मुझे निकालना बच्चों कितने बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा है एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी यहाँ से आपका F बराबर निकल कर आ जाएगा, F बराबर Q × E। Q का मान कितना है? Q का मान है 1.6×10⁻−19 और बच्चों E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2×10⁻³ देखो बच्चों 16 दूना 32 मतलब 3.2 और ये माइनस में ये प्लस में है, घट जाएगा तो 16 बचेगा, मतलब 19 में 3 घटेगा तो 16 आ गया, आंसर आ गया। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन, इसलिए हमने यहाँ पे न्यूटन लगा दी। इस प्रश्न को करिए कि 6 माइक्रो कूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, हाल यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब कहोगे सर ये कब लगेगा, ये कब लगेगा? जब दूरी दिया हो ना, तो ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होती है बच्चों, इसको हमको लगाना पड़ता है जब दूरी दिया हो। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास Q का मान दिया है 6 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में बदलना है, तो माइक्रो में 10⁻⁻6 गुणा कर दे तो कूलाम में बदल जाता है। R का मान देके रखा है 1 मीटर, तो इसको अपन मीटर में दे रखा है ना बच्चों, तो मीटर में रहने दो। R का मान है 3 मीटर, सेंटीमीटर में होता तो उसको मीटर में बदल लेते। बाकी 1/4πε0 इसका मान तो सबको पता है, 1/4πε0 इसका मान कितना होता है 9×10⁻9। ठीक है, चलिए तो आपके पास E बराबर आ गया बच्चों, इसका मान आ गया 9×10⁻9, फिर डिवाइड गुणा Q का मान है आपके पास कितना 6×10⁻6 डिवाइड बाय R² मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक, तो 3 का स्क्वायर से ये 9 चला जाएगा, तो बचेगा आपका 6 गुणा, फिर यहाँ पे बच्चों 9 है और 6 है, तो 9 प्लस में है 6 माइनस में है, तो 9 में 6 घट जाएगा, 10 घात कितना आ गया आपका 3। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये देखिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और लोग डर जाते हैं और आपसे बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये प्रश्न आपको देखने में कठिन लग रहा है लेकिन उतना ही आसान है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण दे के रखा है, हल करेंगे। पहले दिया क्या है बच्चों? दिया है, चलो हम यहीं से हल करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? एक वैद्युत जिसका द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P का मान दे के रखा है 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर है। चलो भाई कूलाम मीटर है, ये आपके पास पहला चीज दे के रखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। वाह यार, थीटा का मान भी दे के रखा है, थीटा का मान दे के रखा है 30 डिग्री। ठीक है, 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से, मतलब E का मान दे के रखा है। न्यूटन प्रति कूलाम क्या है? E है। ये मात्रक से समझ में आ जाता है कि किसका मान दिया है। बोला है द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान, तो बल आघूर्ण टाउ का मान होता है बच्चों आपका होता है PE sin थीटा। अब कहोगे सर P का मान तो दिया है 4×10⁻⁹, E का मान भी दिया है 5×10⁴ और साइन थीटा का मान भी दिया है 30 डिग्री। देखो भाई सबसे पहले 4 पंचे 20 कर दो और 10 का घात यहाँ पे बच्चों आपका कितना है 9 है, और 9 में 4 घट जाएगा तो -5 बचेगा। और साइन 30 का मान कोई बता दो तो 1/2। अब इसका भाग दोगे
तो 10 आ जाएगा, 2 का भाग दोगे तो आपका हो जाएगा 10, एक और घट जाएगा बच्चों क्योंकि 10 घाते -5 है, ये 1 है तो आ जाएगा 10 घाते -4। और यहाँ पे किसका मान निकालना था, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ये आ गया आंसर। देखो 3 लाइन में हमने लगा दिया। आप लोगों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना है तो और समय लगा सकते हैं, एक एक लाइन, जैसे एक लाइन में इसको लिखो, फिर नीचे में थीटा लिखो, फिर ई का मान लिखो, फिर टाउ बराबर सूत्र लगाओ, फिर वैल्यू पुट करो, इस तरीके से आधे पेज का हो जाएगा। हम तो यहाँ पे समझाने आए, इसलिए सोचते हैं कि बिल्कुल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसको सॉल्व कर दें, क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, एक चालक पर 14.4 × 10⁻19 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ पर देखो कूलाम में दिया है, मतलब आवेश दे के रखा, ये पहला काम हो जाता है, ठीक है। और बच्चों मैं आपसे कह दूं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम, कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, Q बराबर होता है Ne। तो N बराबर कैसे निकालेंगे बच्चों, Q/E, ठीक है। तो यहाँ पे N बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना है 14.4 × 10⁻19 डिवाइड बाय E का मान है 1.6 × 10⁻19। कितना सिंपल है। यदि यहाँ से घात को काट दो, 16 नहीं है 144, तो आपका आ गया। अधिकता या कमी है तो प्लस में आया है, और जब कोई धनावेश होता है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पे चूंकि चालक पर कैसा बच्चों, चालक पर धनावेश है, चालक पर धनावेश है, और धनावेश ये बताता है अतः उस पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है बच्चों। 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। चीज़ें क्लियर है। क्योंकि धनावेश है, किसी भी चालक पर धनावेश कब आता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यहाँ पर आपका धनावेश है, ठीक है। तो अधिकता या कमी बताना था, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर उसमें 4.8 × 10⁻7 कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। पहले यहाँ पे आवेश का मान दे के रखा है। ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नंबर ऑफ N निकाल लेंगे, चलो ठीक है। आगे बोला है पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि की गणना करनी है, मतलब टोटल कितने द्रव्यमान है, तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। भाई नंबर आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उसका गुणा कर देंगे। चलिए तो हल करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा नोट करो कि क्या दे के रखा है। आवेश का मान दिया है 4.8 × 10⁻7 कूलाम, ठीक है, आवेश का मान, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q/E करना पड़ता है, मतलब 4.8 × 10⁻19, सॉरी 7 है बच्चों, 7, ये 19 नहीं है 7, ठीक है, -7, और है 1.6 × 10⁻19, 16 3 48, मतलब 3 × 10 घाते, ये -7 है बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब आपका +19 हो गया। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 19 में 7 घटा दो तो 3 × 10 घाते 12, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, तो हमें टोटल द्रव्यमान निकालना है। पॉलीथीन के द्रव्यमान में वृद्धि, कितना द्रव्यमान में वृद्धि होगा, कितना इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 3 × 10 घाते 12, और एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.1 × 10 घाते -31। 31 है बच्चों, नहीं तो कह दो सर 37 लिख दिया आपने, गलत कर दिया सर। देखो 3 × 1 = 3 और 9 × 3 = 27। अब 31 में 12 घटा दो, 31 में 12 घटाओगे तो 19 आएगा, ठीक है। लेकिन 0.1 अंक पहले लगाना है,
यानी 10 का और भाग देंगे तो 10 का गुणा करेंगे तो 2.73 और 10 का भाग दिए तो ये दशमलव इधर आया है तो इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा तो आगे आपका 18 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान जो है पॉलीथीन पर बढ़ जाएगा। पूछा है ना कि भाई पॉलीथीन में कितने द्रव्यमान की वृद्धि होगी, तो ये चीज़ तो हमेशा याद रखो कि द्रव्यमान उतना ही बढ़ेगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। सही है कि नहीं भाई? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है ये चीज़ आपको पता कर लो और फिर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े उसका गुणा कर दो तो उतना द्रव्यमान उसमें बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न चलिए बच्चों, नाभिक देके रखा है नाइट्रोजन का, इसमें आवेश की गणना करनी है। सबसे पहली बात, इस प्रकार का कोई एलिमेंट दे दे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन की संख्या भी 7 है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आवेश कितना होगा उसकी गणना आसानी से कर सकते हो। तो यदि मैं आपसे कह दूँ 7 and 14 यानी परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु द्रव्यमान 14 में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे 7 है और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये तो सबको पता है। और हमें निकालना है Q बराबर Ne, Q बराबर Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बताओ किससे नहीं बनेगा? 16 × 7 = 112 × 10⁻⁻19। अब आपको बताया कि जब दशमलव इधर खिसकाएंगे तो 10 का भाग देंगे तो 1.12 आ जाएगा और जब 10 का भाग यहाँ पे दिए तो 10 का गुणा करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 10⁻18 कूलम। यूँ लो, 1-2 लाइन में आंसर आ जाता है और ऐसे प्रश्न पर लोग डर जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग यूँ आसानी से कर लोगे। अगला प्रश्न सॉल्व करिए बच्चों। 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी इतना है। चलिए हल करेंगे। सुपरफास्ट रिवीजन बच्चों, गुणा भाग करना आपका काम है। दोनों बीच की दूरी पहले दे के रखा है। अब मैं आपसे कह दूं कि 2 प्रोटॉन है, दोनों धनात्मक है, समान है और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको हर प्रश्न में देखने को मिला है और इतने में भी आपसे याद नहीं हुआ तो समझ लीजिए आप पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। 4.0 × 10⁻15 मीटर ये R का मान दे के रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे मैं कह दूं कि F बराबर कितना होता है। एक क्वेश्चन हमने करा था 1/4πε0। ठीक है, बल की गणना करनी है कूलाम के नियम से इंटू Q1 Q2/r²। ये कूलाम का नियम कहता है। अब देखो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 सही है और बच्चों Q1 का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 का मान भी है 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय बच्चों r² मतलब ये आपका हो जाएगा 4.0 × 10⁻15 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करो बच्चों। देखो ये हो जाएगा आपका 16 का 16 से गुणा तो 256, तो 9 × 256 256, 1 और 2 अंक के पहले दशमलव गुणा में बच्चों ये आपका 10⁻9 है और ये 19 और 19 10⁻19 दूनी 38 हो गया डिवाइड बाय 4 चौको 16 गुणे 15 15 आपका 30 हो गया। देखो बच्चों 16 से कट रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फिर से 16 ही से कटेगा तो ये आपका बच्चों 1.6 आ जाएगा और 16 का 9 से गुणा कर दो आप लोग तो कितना आ जाएगा 16 9 144, 16 9 144.1 अंक के पहले। और बच्चों यदि 38 में 9 घटा दो तो 10 का घात -29 आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 का घात ये आपका बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना होगा भाई साहब, ये 30 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, कहीं पे दशमलव का गड़बड़ेशन है थोड़ा सा, यहाँ पे देखो कैलकुलेट करो 19 का 19 और 19 से 38 हो जाएगा बच्चों, 16 एकम 16, ठीक है, दशमलव ये ठीक है, 16 नहीं है 144 ये भी ठीक है। तो मतलब दशमलव
1 2 अंक के पहले लगाना यहाँ पे लगता तो 0.16 आता ये, तब बच्चों ये दशमलव यहाँ पे लग जाता, तो यहाँ पे दशमलव आप लगा देना, ठीक है। तो आपका आ गया 1.44 गुणे 10 यानी 14.4। ये दशमलव लगाने के तात्पर्य 16 16 हम 256, तो दशमलव यहाँ लगेगा ना, 1 और 1 2 अंक, तो 2 अंक के पहले लगाना था, तो यहाँ पर आता 0.16, ठीक है। 16 नहीं 144, 1.44 आता, फिर गुणा करते तो ये आंसर आ जाता। तो देखो दशमलव का भी खेल होता है, इधर उधर हुआ कि आंसर गलत हो ही जाना है। अगला प्रश्न आपके लिए बच्चों, लेकिन आप यूँ आसानी से कर लोगे। 3 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम की विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना करिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखो कि क्या देके रखा, न्यूटन प्रति कूलाम। एक क्वेश्चन हमने इसके पहले भी कर लिया। ई का मान देके रखा है 3 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैं आपसे कह दूं तो ये आवेश का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। मुझे निकालना है बल की गणना, तो E बराबर होता है बच्चों एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो फिर बल बराबर हो जाएगा Q इंटू E। Q का मान कितना है 1.6 गुणे 10 घाते -19। फिर बच्चों E का मान कितना है 3 गुणे 10 घाते 3। अब 16 3 48 तो 4.8 हो जाएगा, और 19 में 3 घटा दो तो 10 घाते -16 न्यूटन हो जाएगा आंसर। न्यूटन क्यों करा सर, बल का मात्रक न्यूटन होता है इसलिए हमने न्यूटन किया है। तो आज के लिए इतना ही, और बच्चों लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।